हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने 9.1, 9.2 उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है और उससे पहले भी जो सबसे फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की आई थी मेंसुरेशन की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जिसमें हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो भी ऑलरेडी पढ़ चुकी है। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9.3 एक्सरसाइज मेंसुरेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो कुछ यहां पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ सिचुएशंस हैं। किस सिचुएशंस में हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, किस सिचुएशन में हमको एरिया फाइंड करना है, ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो जो टैंक है कितना कितना पानी या कोई भी लिक्विड ये स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट का तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, बी नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो कितने सीमेंट के बैग लगेंगे इसको प्लास्टर करने के लिए। तो प्लास्टर कहां पर होता है, सरफेस पे ना। सरफेस पे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। ठीक है, सी देखिए टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है उस पानी से छोटे छोटे स्मॉलर टैंक्स कितने भरे जा सकते हैं। तो ये एरिया से पता चलेगा या वॉल्यूम से, ये भी वॉल्यूम से पता चलेगा, है ना। ये भी किससे पता चलेगा, वॉल्यूम से। तो सी का हो जाएगा वॉल्यूम, सी का हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर ए का जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर ए का डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। यहां पर रिवर्स कर दिया है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 14 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया यहां तक। तो ये बोल रहे हैं कि बिना किसी यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, कह रहे बिना किसी कैलकुलेशन के क्या हम ये बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो आइए सोचिए, ये देखिए ये ए है ये बी है। तो आप लोग बताइए कि विदाउट कैलकुलेशन कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ए का या बी का। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोग ये बताइए कि इसका जो r है वो हो जाएगा 7/2, या डायमीटर है तो इसका हाफ 3.5 अराउंड, और इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 7, 14/2 7। तो रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस बी का ज्यादा होगा, और हाइट किसकी ज्यादा है, हाइट ए की ज्यादा है। तो ये बताओ हाइट बड़ा होने से ज्यादा वैल्यू आएगी, हाइट बड़ा होने से ज्यादा वैल्यू आएगी, या रेडियस बड़ा होने से ज्यादा वैल्यू आएगी। किसका स्क्वायर हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है ना। तो हाइट बड़ा होगी तो कम वैल्यू बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी, लेकिन जब रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस का स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर हो जा रहा है, जितना भी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, आई थिंक ये जो बी है, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। अब हमने ये वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब हमको वेरीफाई करना है, हमको ए और बी का दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, है ना।
चलिए तो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये ए है, ये सिलेंडर ए है, और यहां निकालेंगे हम लोग बी। ठीक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अभी मैंने लिखा था, बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई तो होता है कांस्टेंट, 22/7 ले लिया मैंने, ले सकता हूं बिल्कुल, इनटू ए की बात कर रहा हूं तो 7 दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा ना रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है, तो आर का स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी आर का स्क्वायर है, इनटू हाइट कितनी दी हुई है 14 कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 14। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए कट तो रहा है, 7 2 होता है 14, कट जाएगा, और 2 2 होता है 4, ये भी कट जाएगा, और 2 11 होता है 22, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 11 इंटू 49, क्या बचा 11 इंटू 49। तो इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कर लेते हैं 49 इंटू 11, 9 4, और यहाँ पर भी आएगा 9 4, और ये 9 यहाँ पर 13 और यहाँ पर 539। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ आगे लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, 539 क्या था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर 539 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। कितना आ गया, कितना आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, बॉक्स ए का, ये सिलेंडर ए का। ठीक है, अब बी का निकाल लेते हैं, बी का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही होगा, वो भी सिलेंडर है ना, वही होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है, यहाँ पर 14 है ना, तो आर ये डी डायमीटर 14 है, तो आर हो जाएगा 14/2, तो ये 2 7 जा, आर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, रेडियस 7 आ जाएगा। इसका हाफ बस कर देना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 7 रख देता हूँ, 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच यहाँ देखिए बॉक्स बी में 7 है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 49 इंटू 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा ना। ठीक है, अब हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 49 इंटू 22, तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, यहाँ पर भी 8 और 9 ही आएगा, और यह आ जाएगा 8 17, ये देखिए सही है, कैलकुलेशन सही है। ठीक, तो 1078 यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम कितना, इसको मैं करूँगा 22 इंटू 49, ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया बॉक्स बी का वॉल्यूम। तो आप लोग बताइए फिर किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका है ना, ये सॉरी सिलेंडर बी का है ना, सिलेंडर बी का, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है और रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर आ रहा है ना, इसमें हाइट ज़्यादा लेकिन हाइट का स्क्वायर नहीं हो रहा, लेकिन रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। समझ में आ गया। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया, तो ये हमने वॉल्यूम का हमने वेरीफाई कर दिया कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है कि इसमें यह भी चेक करना है कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, है ना, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा। तो चेक कर लेते हैं वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दोनों का फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फाइंड कर लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है,
तो सिलेंडर ए की बात हो रही थी, ए की रेडियस क्या था, रेडियस था 7/2 और हाइट थी 14, ये थी। और यहाँ का बी का लिख लेता हूँ मैं, बी है रेडियस है 7 और हाइट है 7, हाइट है 7, यही है ना, यही है ना, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं एरिया क्या होगा। हम क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, 2πRH। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू एच कितना है 14, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये कट रहा है, 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 22 इंटू 14 करना है हमको, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं 22 इंटू 14 बचा है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर आ गया 8 0 और यहाँ पर आ गया 3। तो एरिया हो गया सिलेंडर ए का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं इसमें सिलेंडर बी का। तो एरिया का फॉर्मूला तो वही है, लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो वही है 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, हाइट भी है 7, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 14, बचा क्या 14, 2 7 जा 14, तो 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 ये बचा है, इसका भी 22 इंटू 14, तो आंसर तो यही आएगा। यहाँ पर भी 22 इंटू 14 था, यहाँ पर भी 22 इंटू 14 है, तो आंसर यही आ जाएगा हमारा। तो एरिया दोनों का क्या हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया, एरिया दोनों के इक्वल है, बट वॉल्यूम और सिलेंडर बी का ज्यादा है। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, एक बार देख लीजिए आप लोग, देखिए ठीक है ना, ठीक। वैल्यूज एक बार देख लेते हैं, ये 14 था 7/2 और ये 7 और 7/2 इंटू 14, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर बी का ज्यादा होगा और सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर के सिमिलर होंगे, ठीक है, जैसा कि हमने फाइंड करके दिखा दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है, तो उसका एरिया दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दो वैल्यूज दी हुई है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में बना दूं, लीजिए बना देता हूं, कुछ इस तरीके का होता है ना।
ठीक है, तो ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, तो इस क्यूबॉइड में यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, है ना, थोड़ा डार्क कर देता हूं अगर मैं इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को अब, ठीक, ठीक है, कुछ इस तरह से क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक। तो इसका हमको एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका, इसकी हाइट फाइंड करनी है इस क्यूबॉइड की। तो आप ये बताइए ये क्या है, ये जो है, ये जो है, ये क्यूबॉइड का क्या है, हाइट है। ये जो है यहां से, ये जो सॉरी, ये जो दिख रही है आपकी, ये क्या है, ये है लेंथ, क्या है, ये लेंथ है। और यहां से ये और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है ब्रेथ, क्या है, ब्रेथ, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक। और ये जो दिख रहा है, ये है इसकी हाइट, क्या है, इसकी हाइट है, ठीक, समझ में आ गया। तो अब इसमें हमको हाइट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये वैल्यूज तो यहां पर दी हुई है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है, यही होता है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। एक मिनट, यहां पर थोड़ी सी एक थोड़ा सा चेंज है, यहां पर बेस का एरिया दिया हुआ है सिर्फ, ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ये सिर्फ बेस का एरिया दिया हुआ है, बेस का एरिया मतलब जो फ्लोर है इसका, नीचे वाला जो साइड है ना, उसका एरिया दिया हुआ है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, बेस ऑफ क्यूबॉइड, तो बेस का एरिया है, ये नीचे वाला जो सरफेस है इसका, नीचे वाला साइड जो है फ्लोर वाला, वो इसका क्या है, उसका एरिया दिया हुआ है। तो आप ये मुझे बताइए कि जो क्यूबॉइड के सारे साइड्स कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं ना। सारे साइड्स कैसे होते हैं, लगभग जो उसके फ्रंट वाले साइड्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, है ना। तो जो नीचे वाला साइड आप लोगों को दिख रहा है जिसका एरिया दिया हुआ है, वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। ये जो नीचे वाला है, अगर मैं ब्लैक से मार्क कर दूं इसको इस तरीके से, ये वाला जो साइड है, बेस का साइड जो मैंने मार्क कर दिया, इसी का एरिया दिया हुआ है। तो बेस का साइड, बेस क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है ना, है ना। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है ना, जो कि क्या है, रेक्टेंगल है, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा एरिया, L इंटू बी हो जाएगा ना एरिया। तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, 180 इज इक्वल टू L इंटू बी, ये हो गया, हो गया। तो अब बताइए, यहां पर बेस का एरिया L इंटू बी है, तो L इंटू बी की वैल्यू मिल गई हमको। अब यहां पर देखिए, ये क्या है, ये L इंटू बी है, तो क्या ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, ये भी तो L इंटू बी है, कर सकता हूं ना।
ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम का वॉल्यूम हम यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 900 इज इक्वल टू एल इंटू बी की वैल्यू दी हुई है, एल इंटू बी की वैल्यू 180 इंटू हाइट। समझ में आया? अब हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू, ये 180 इधर जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 900 को डिवाइड कर देगा, तो 900 डिवाइड बाई 180, 900 डिवाइड बाई 180, 0 से 0 कट गया ना। अब किससे कटेगा देखिए, 3 से कट रहा है, 3 6, 3 3 जा, और 6 5 जा, 6 5 जा 30, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 5 क्या है सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। देखिए कोई समस्या? ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, यहां से L इंटू बी की वैल्यू मिल गई, हाइट हमने निकाली, वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन ऑफ 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन हमको दिया हुआ है ना, जिसका डायमेंशन हमको दिया हुआ है, ये होता है L, ये होता है B, ये होता है H। ओके, समझ में आ गया? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जो साइज में बड़ा है, तो ये पूछा है कि उसमें कितने क्यूब आ जाएंगे साइड 6 सेंटीमीटर के, कितने क्यूब आ जाएंगे साइड 6 सेंटीमीटर के, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और बड़े का वॉल्यूम को छोटे से वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो कितने क्यूब उसमें आ जाएंगे वो नंबर हमको मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए L इंटू ये L B H की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, होता है ना। ये L की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये H की वैल्यू है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 आ गया। ये हमने निकाल लिया क्या, ये वॉल्यूम निकाल लिया हमने क्यूबॉइड का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये क्यूबॉइड की बात हो गई। अब बता रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड, है ना। तो क्यूब जो है, क्यूब जो दिया हुआ है, अब मैं क्यूब की बात कर रहा हूं यहां पर, क्यूब की साइड दी हुई है, साइड कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है साइड का क्यूब। अगर साइड को ए ले लेते हैं तो ए का क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यूब होता है साइड का क्यूब। ठीक है, अगर साइड ए है तो ए का क्यूब कर देंगे हम। ठीक है, साइड ए है तो ए का क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए, और साइड दी हुई है 6, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं 6 इंटू 6 इंटू 6, ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, और कितना नंबर ऑफ क्यूब उसके अंदर आएगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहां पर वैल्यूज को काटा नहीं,
क्यों नहीं काटा? क्योंकि मुझे पता है हो सकता है ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां पर भी यहां पर भी। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है ये कट जाए, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम कितना है? 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 10 जा 60 होता है, और 6 9 जा 54 होता है। तो यहां पर आ गई वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 5, 5 9 जा 45, और 45 इंटू 10 450। तो यहां पर आ गया 450 क्यूब, 450 क्यूब्स क्यूबॉइड में आ जाएगा। अब बताइए, 450 क्यूब्स क्यूबॉइड में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, कोई समस्या हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं चीजों को, थोड़ा अगर ध्यान से समझेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। हमको क्या करना है? एक सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है ना। सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है और बेस का डायमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है और बेस का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक अगर मैं सिलेंडर बना दूं यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, लग रहा है सिलेंडर थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है सिलेंडर। ठीक है, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये जो होता है ये पूरा ये होता है इसका डायमीटर डी। ये दिया हुआ है कितना? 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 140 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 40, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। आर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर निकाल लिया मैंने। अब इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम दिया हुआ है ना। तो ये एक वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, करना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है कितना? इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.54 मीटर क्यूब ये क्या दिया हुआ है? इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जिसको हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कर दें? क्या हो जाएगा? है ना, मल्टीप्लाई करना होता है ना 100 से। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहां पर देखिए क्यूब है ये, तो 100 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? जब मुझे सिर्फ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब एरिया दिया हुआ है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट जब वॉल्यूम दिया हुआ है क्योंकि ये क्यूब है तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो जो है, अगर मैं यहां पर ये पॉइंट हटा दूं, अगर मैं पॉइंट इसको हटा दूं, यहां पर पॉइंट हटा देता हूं, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो ये तो कट जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 154, 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये वैल्यू थी हमारी सेंटीमीटर में। हम चाहते तो इसको भी मीटर में कर लेते, लेकिन अब कोई बात नहीं, उसको हमने कर लिया है तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर के होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम पुट कर देते हैं, 154 1 2 3 4 22/7
आर कितना है 70 का स्क्वायर कर देते हैं तो इंटू 70 हो जाएगा और फिर इंटू 70 हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब यही है ना, और इंटू हाइट हमको निकालनी है, हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, बच जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची यहाँ पर 22 10 और 70 और इंटू हाइट ये बची। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो सारी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको डिवाइड कर देगी ना, कर देगी कि नहीं कर देगी। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 154 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 22 इंटू 10 इंटू 70। अब बताइए ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। थोड़ा डायरेक्ट मैंने कर दिया, जितनी वैल्यूज न्यूमरेटर में बची उसको मैं दूसरी वाली साइड ले गया और वो डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो से जीरो कट गया जी, इस जीरो से ये भी जीरो कट गया है ना। अब इसको देखिए 7 से काट देते हैं, 7 2 जा 14 होता है, बिल्कुल होता है। 1 बचेगा, 1 इधर चला जाएगा, फिर 7 2 जा 14 हो जाएगा और 2 जीरो ऑलरेडी बचा हुआ है ये वाला, है ना। अब नीचे देखिए क्या बचा हुआ है ना। तो पूरा मैजिक हो गया, मैजिक हो गया ना, पूरी की पूरी वैल्यू कट गई। तो इसको भी जब मैं काट दूंगा 21 1 जा 21 तो ये आ जाएगा हाइट, हाइट आ जाएगी कितनी, हाइट आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 1, तो हाइट यहां पर मीटर में हो जाएगी 1 मीटर, हाइट हो जाएगी 1 मीटर, यहां पर सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। अब बताइए ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक सिलेंडर है, एक टैंक है सिलेंडर के शेप का, उसका हमको रेडियस दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। लेंथ मतलब ये जो लेंथ है इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी ना इस सिलेंडर की, तो लेंथ जो है वो उसका हाइट। ठीक है, तो वो दी हुआ है कितना 7 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब ये बताना है कि कितने लीटर मिल्क उसके अंदर आ जाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया हुआ है, चल जा, हाँ रेडियस दिया हुआ है कितना 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, लेंथ मतलब इसकी हाइट ही हो जाएगी। सिलेंडर को जब हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो उसकी लेंथ जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ये दिया हुआ है 7 मीटर, तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे, है ना, वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करिए 22/7 इंटू आर कितना है, आर का स्क्वायर है तो 1.5 का स्क्वायर होगा तो 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा और इंटू हाइट कितनी दी हुई है 7। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया ना। ठीक है, तो इसको तो 7 से 7 कट गया और 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 जब आप करेंगे तो 225 आएगा आंसर। और एक डिजिट यहां पर है, एक डिजिट यहां पर है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो वहां पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 22 तो बचा हुआ है इंटू 225, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा डिजिट, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट पर डेसिमल है तो यहाँ पर भी 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे और क्या हो जाएगा ये, बस इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं, करें, ठीक है, 2.25 इंटू, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है,
ये यहाँ पर भी आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 0 5 9 4 ऐड करने पे ही आ गया। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2, तो 2 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 49.5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम। इस पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया हमने, ठीक। लेकिन ये तो आंसर नहीं हुआ ना। आंसर क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम थोड़ी निकालना था हमको, ये पता करना था कि कितना क्वांटिटी मिल्क लीटर में इसमें आएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम में, 1 मीटर स्क्वायर सॉरी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना आता है? 1000 लीटर ऑफ वाटर या मिल्क जो भी है वो आता है ना। 1 मीटर क्यूब में कितना मिल्क आता है? 1000 लीटर, ठीक है। तो 49.5 मीटर क्यूब में कितना आएगा? इंटू 1000 कर देंगे, है ना, ठीक है। मिल्क stored in टैंक, तो ऐसे कर देंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 49.5 मीटर क्यूब में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एक जीरो तो कट जाएगा, इस डेसिमल को कैंसिल करने में कट जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 49500। ये आ गया क्या? ये आ गया लीटर, ये आ गया क्या? लीटर। 49,500 लीटर मिल्क इस टैंक में आएगा, है ना, मिल्क इस टैंक में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। ये लीटर हो गया, या ठीक। कोई समस्या? ठीक है ना। ये चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1000 लीटर लिक्विड या वाटर मिल्क जो भी है स्टोर होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन 7 है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। क्यूब दिया हुआ है और उसके सारे एज को डबल कर दिया जा रहा है, क्यूब के जो एजेस हैं उसको डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जहां पर a क्या है? जहां पर a क्या है? a है, अगर मैं इसको बना देता हूं ये, ठीक है, ठीक। तो यहां पर a क्या हुआ है? इसकी सारी साइड्स जो हैं, इसकी जो लेंथ है वो भी a होगी, इसकी जो ब्रेथ है वो भी a होगी, और इसकी जो हाइट है वो भी a होगी, ठीक। समझ में आ गया? अब ये बोल रहे हैं कि ये सब बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, इसके सारे जो एजेस हैं सारे एजेस को डबल कर दिया जाए। तो डबल कर देंगे तो पहले a था ना, तो फिर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना, डबल कर दिया इंटू 2। तो अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, है ना, न्यू सरफेस एरिया। तो यहां पर अगर मैं बोलूं न्यू एरिया कितना हो जाएगा इसका? तो पहले a का स्क्वायर था 6 इंटू, अब यहां पर 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि साइड जो है वो डबल हो गई है,
है ना, जो एजेस डबल हो गए हैं। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, तो 6 इंटू 4 ए स्क्वायर, 6 इंटू 4 ए स्क्वायर, ये हो गया। तो पहले वॉल्यूम क्या था, अगर मैं इसको और इसको साथ में लिख दूं, सॉरी एरिया, इसको साथ में लिख दूं, से 6 ए स्क्वायर इंटू 4 हो गया ना। पहले कितना था, पहले 6 ए स्क्वायर था, अब 6 ए स्क्वायर इंटू 4 आ गया, ये मतलब 4 टाइम इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, है ना, 4 टाइम। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, इंक्रीज 4 टाइम, इंक्रीज 4 टाइम। ठीक है, तो उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो कितना 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया, आ गया समझ में, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है किसका, क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम पहले तो ए था, है ना, पहले ए था, लेकिन जब एजेस को बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया जाएगा, है ना, तो न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका डबल कर दिया गया ना, तो 2a क्यूब कर देंगे, और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8a क्यूब। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, पहले a क्यूब था, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, 8 इंटू ए क्यूब हो गया, तो कितना टाइम बढ़ गया, 8 टाइम, है ना, तो वॉल्यूम 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेकंड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, तो जब हम क्यूब के एजेस को डबल कर देते हैं, तो उसका सरफेस एरिया जो है 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और जो उसका वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स बढ़ जाता है। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए आइए समझते हैं क्या बोल रखा है, कि एक रिजर्वायर दिया हुआ है, ठीक है, रिजर्वायर दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, इस रिजर्वायर को भरना है, तो एक लगा हुआ है पाइप लगा हुआ है, उसको मोटर वगैरह लगा हुआ, उसको चालू करेंगे, तो जो पाइप है उसकी जो पानी भरने की स्पीड है वो कितनी है, 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट। ठीक, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो उस जो पाइप जो भर रहा है उसको, वो 60 लीटर पर मिनट में भर रहा है, और इस रिजर्वायर का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमको ये बोला है कि कितना टाइम लगेगा रिजर्वायर भरने में, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है, 108 मीटर क्यूब, है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब ये बताइए, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी लीटर में निकाल सकते हैं, ना, अभी क्या बताया था, इनटू 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1000 लीटर वाटर आता है ना। तो यहां पर कितना वाटर इस टैंक की, इस रिजर्वायर की कैपेसिटी लीटर में कितनी है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कैपेसिटी इन लीटर्स, इज इक्वल टू
108 मीटर क्यूब था, इंटू 1000 कर दूंगा, ये आ जाएगा लीटर। ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा लीटर, इतना लीटर। अब ये बताइए 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 60 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितने मिनट में भर रहा है, समझ में आ जाएगा ना? आ जाएगा आंसर, है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले स्पीड ऑफ pouring वाटर, जो स्पीड है वो कितनी है? 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, यही है ना? यही है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं कर सकता हूं टाइम टेकन टू fill the reservoir टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे वॉल्यूम को इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ मिनट्स मिल जाएगा हमको। तो आइए देखते हैं, 108 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 1 मिनट का है, ठीक है, 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। इसको हम काट देते हैं, ठीक, 6 1 जा 6, 6 8 जा कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48, ठीक है। तो बचा क्या? 18 इंटू 100, 1800 हो जाएगा। 1800 ये क्या आ गया? ये आ गया मिनट, ये आ गया क्या? मिनट। अब ये बताइए मुझे, मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे ना, कर देंगे ना, 0 से 0 कट गया, 6 से 3 आता है 18, एक 0 यहां पर बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 30 आवर्स, 30 आवर्स। ये हमारा आंसर हो गया आवर्स में, और ये हमारा आंसर है मिनट में। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, हमने पूरी कैपेसिटी पहले रिजर्वायर की निकाली। 1 मिनट में अगर 60 लीटर भर रहा है तो उसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया, कितने मिनट्स लगेंगे वो हमको यहां पर निकल के आ गया। इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 30 आवर्स हो गया ये। ठीक, अब बताइए समझ में आ गया? तो यहां पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। 3 ही एक्सरसाइज थी हमारे एनसीईआरटी में, तो हमने तीनों की तीनों सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक टास्क मैं देता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करिए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग उसको कर सकते हैं आसानी से, अगर आप ये सारी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो। ठीक है, और कोई समस्या होती है, किसी क्वेश्चंस को पूछना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस पर जरूर काम करेंगे। ठीक है, और आखिरी बात कि वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।